ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय नाम की पुस्तिका जिसके रचयिता पंडित अभय कुमार जैन है, हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हमें बहुत सारी चीजें अपने स्वयं के बारे में मालूम पड़ी कि हमारी जो क्रियाएं चलती हैं और क्रियाओं के पीछे होने वाले परिणाम ज्यादातर तो वो उसमें कनेक्टेड से दिखते हैं कि जैसे परिणाम हो रहे हैं वैसी क्रियाएं हो रही हैं। लेकिन वास्तव में चूंकि क्रियाएं जो है वो शरीर की होती हैं और जो भाव हैं या परिणाम हैं वो जीव के होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के कर्ता तो हो नहीं सकते। हाँ, उनके अंदर में निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य हो सकते हैं। वो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध तब कहे जाते हैं जब दोनों में तालमेल हो। जिस तरह का परिणाम है उसी तरह की क्रिया हो, तब ये उनको निमित्त नैमित्तिक कहा जाता है। अपन ने कल पढ़ा कि कई बार ऐसा भी होता है कि उनमें क्रिया कुछ और होती है और परिणाम कुछ और होते हैं, तो उस समय वो निमित्त नैमित्तिक वाला फार्मूला भी लागू नहीं होता। इन दोनों कंडीशन से, चाहे वो निमित्त नैमित्तिक हो या ना हो, उन दोनों से अपने को ये आभास होता है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्रियाएं हैं। एक दूसरे का कर्ता कर्म संबंध उसमें नहीं पाया जाता। तो हो या ना हो, दोनों अवस्थाओं में वो स्वतंत्र क्रियाएं हैं। तो स्वतंत्र क्रियाओं को आ, अपन ने कल उदाहरण सहित पढ़ा कि कैसे वो स्वतंत्र होती हैं और उसमें परिणाम, कई बार परिणाम विपरीत होते हैं, क्रिया उसके दूसरे दूसरी तरह की होती है और परिणाम कुछ और होते हैं। ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद फिर हम अभिप्राय के बारे में बात कर रहे थे कि अभिप्राय जिसका वास्तव में मोटा मोटा बहुत सारे अभिप्राय के अर्थ अपन ने पढ़े थे, क्योंकि अभिप्राय उसमें जुड़ा हुआ होता है परिणामों के साथ में। क्योंकि परिणाम भी जीव के होते हैं, अभिप्राय भी जीव का ही होता है, तो इसलिए उसमें कनेक्शन कुछ सीधा लगता दिखाई देता है। लेकिन फिर भी उसमें एक बात ध्यान रखना है कि परिणाम शब्द के, सॉरी, अभिप्राय शब्द के बहुत सारे मीनिंग हैं जो हमने शुरू में ही पढ़े थे। कि अभिप्राय का अर्थ जो है वक्ता का क्या मंतव्य है उसको बोलते हैं, यानी किस नए से कोई बात कही जा रही है वो भी अभिप्राय हो सकता है। वो अभिप्राय दीर्घकालीन और चिरकालीन, शॉर्टकालीन दोनों हो सकते हैं। कि मेरा जो अभिप्राय अभी बदल गया, मैं उसके पीछे बैकग्राउंड में बड़ा अभिप्राय कुछ और था। छोटी छोटी घटनाएं मैं उसी अभिप्राय की पुष्टि करने के लिए बड़े वाले को जो छोटे छोटे काम करता हूँ वो मेरा तात्कालिक अभिप्राय या उद्देश्य होते हैं। उनको उद्देश्य भी कह सकते हैं, उनको लक्ष्य भी कह सकते हैं और मान्यता भी कह सकते हैं। तो ये सब हम पढ़ते पढ़ते हम यहाँ इस मुकाम तक आए थे कि यहाँ मोक्ष मार्ग का संदर्भ है, इसलिए यहाँ पर अभिप्राय का अर्थ मुख्यतः मान्यता से लगाना चाहिए। वो इसलिए भी सही है क्योंकि मान्यता खोटी होने पर उसके अनुसार जितने भी हम जो कार्य करेंगे वो खोटी मान्यता के बैकग्राउंड में ही होते हुए पाए पर जाएंगे। ये मान्यता और लक्ष्य दोनों ही अलग अलग होना चाहिए ना। नहीं, मैंने बताया कि इसके जो उन्होंने बताया था कि अभिप्राय शब्द के मीनिंग में ये सब इतने सारे मीनिंग होते हैं उसके। इसको लक्ष्य जी भी हाँ। है, उद्देश्य भी है, मान्यता भी है, नय भी है। अलग अलग जगहों पर अलग रेफरेंस में उसका उपयोग कर सकते हैं ना। अपन लोगों को बोलते हैं भाई आपके इरादे तो ठीक है ना, तो हम्म, इरादा मतलब अभिप्राय है, लेकिन वो हम्म, इरादा कैसा है कि वो टेम्परेरी है। कि जो अभी हुआ है कोई आपका जरूरी नहीं, वो मान्यता से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो जितना विस्तार से जितने आ, आ, बड़े रूप में अपन अभिप्राय को समझना चाहते हैं, उसका मीनिंग अभिप्राय, अभिप्राय का मीनिंग वहाँ मान्यता से इसलिए लगाया गया है कि दो ही मान्यता वाले जीव संसार में होते हैं। एक तो मिथ्या अभिप्राय और दूसरे सम्यक अभिप्राय। इस अपेक्षा से कुल दो ही भेद होंगे। तो जब दो भेदों के संदर्भ में अपन देखेंगे तो उसमें उपभेद बहुत सारे हो सकते हैं। मिथ्या मान्यता वालों के जो भी उपभेद होंगे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबके पीछे बैकग्राउंड में मान्यता का गलत होना ही पाया जाए।
तो इसी तरह से सम्यक मान्यता में है। तो अपन को इस सब्जेक्ट को इसलिए जो है अच्छे से समझना है कि मेरे जो कुछ भी आचार विचार रोज के होते हैं, मेरे जो रोज कार्यकलाप होते हैं, मेरा लोगों से जो व्यवहार होता है, उन सब में वास्तव में मेरी मान्यता का क्या रोल है, उस मान्यता के कारण किस तरह से हो रहा है। तो वो अपन समझेंगे, बहुत गहराई से समझेंगे, हमारे ह्यूमन व्यवहार में भी समझेंगे। तो दूसरी बात, वो अभिप्राय भी जो है उस बड़ी कैटेगरी के अंदर भी छोटे छोटे अभिप्राय अलग अलग जीवों के अलग अलग होते हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि जीव सब एक जैसे तो होंगे नहीं। मिथ्या दृष्टि एक भूमिका उनकी मुख्य है कि वो देह का और स्व का स्वरूप नहीं समझते, लेकिन उसके अनुरूप उस बैकग्राउंड में भी सबके अलग अलग छोटे छोटे अभिप्राय अलग अलग होंगे। उसी तरह सम्यक मान्यता वाले जीवों का भी तात्कालिक पर्याय जन्य जो उनके कार्यकलाप होंगे उनमें बहुत भेद पाए जाए। तो अपन इसकी बात करते हैं। देखो, अपन ने ही पढ़ा था, परिणाम और क्रिया में निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी परिणाम कुछ और, क्रिया कुछ और, ऐसा कैसे हो जाता है ना, ये अपन ने कल पढ़ा था। निमित्त नैमित्तिक संबंध वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। हाँ, जो जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं, और जो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल हो उस बाह्य पदार्थ को निमित्त कहते हैं। तथा उपादान में होने वाले कार्य को उपादेय या नैमित्तिक कहते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो परिणाम और क्रिया में परस्पर कार्य कारण संबंध नहीं है। अपन ने परिणाम और क्रिया के बारे में जो पढ़ा था मैं उसको रिवाइज कर रहा हूँ। दोनों अपनी अपनी स्वतंत्र योग्यता से परिणमित होते हैं। अतः क्रिया कुछ हो और परिणाम कुछ और ही प्रकार के हों, यह स्थिति सहज संभव है, और इसमें दोनों की स्वतंत्र योग्यता ही कारण है ना। ये अपन ने उसके बारे में पढ़ा था। तो अपन सीधे अभी इसके परिणाम के अभिप्राय के ऊपर आ जाते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके पहले ही अपन ने ये कंक्लूड किया था, इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि परिणाम जीव के भाव हैं, जो क्रिया से निरपेक्ष रहकर अपनी तत्समय की योग्यता के अनुसार अपने स्वकाल में स्वयं उत्पन्न हो, है ना। इंडिपेंडेंट क्रिया है दोनों, और एक जीव की है और एक पौद्गलिक है। अब अभिप्राय रूपी पर्दा, मैंने स्टेज के ऊपर तीन पर्दों का की कल्पना की थी, जिसमें से पहले पर्दे के रूप में जो क्रिया, दूसरे पर्दे के रूप में परिणाम, और तीसरे के रूप में अभिप्राय रूपी पर्दा सबसे लास्ट में दिखाया। क्रिया और परिणाम के स्वरूप की विस्तृत चर्चा के बाद अभिप्राय की चर्चा अभीष्ट है। यह तो पहले कहा जा चुका है कि यहाँ अभिप्राय से आशय श्रद्धा गुण की पर्याय है, जिसे प्रतीति या अभिनिवेश भी कहते हैं। देखो, ये उन्होंने प्रीट किया ना, यहाँ अभिप्राय से आशय श्रद्धा गुण की पर्याय है, जिसे प्रतीति या अभिनिवेश भी कहते हैं। यहाँ तो क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय का स्वरूप विशेष स्पष्ट करना आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ 91 पर जाने हुए पदार्थ की श्रद्धा को ज्ञान का कार्य कहा है। तो क्या श्रद्धा ज्ञान गुण की पर्याय है? अपन ने ये क्वेश्चन समझा था। श्रद्धा और ज्ञान दोनों अलग अलग चीज है ना। तो लेकिन हम क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा कंफ्यूजन होता है कि श्रद्धा ज्ञान के कारण है कि ज्ञान श्रद्धा के कारण। तो वो उसका स्पष्टीकरण कई जगह दीपक का उदाहरण देकर करते हैं कि जो ज्ञान का व्यापार है वो तो मेरा निरंतर चल रहा, ठीक है ना। जिस तरह से एक नदी में से एक पानी बहता हुआ आ रहा है, और वो निरंतर बह रहा है, तो जिस समय उसमें एक विशेष प्रकार का जो है चमक वाला जो है वो पानी निकला, तो अपन ने उसको बोल दिया कि ये अच्छा पानी, स्वच्छ पानी है। लेकिन पानी तो निरंतर बह रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञान का व्यापार तो निरंतर चल रहा था, और उसके आधार पर मेरी कुछ मान्यताएं थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मेरी श्रद्धा जो है वो ठीक हो गई, मेरी मान्यता सही हो गई, उस समय मैंने देखा
तो जिस उस समय बहने वाला जो पानी था उस पर मैंने निशान लगा दिया कि जब मेरी श्रद्धा सम्यक हुई उस समय कौन सा पानी बह रहा था, और उस पानी को ही मैंने सम्यक पानी कहना शुरू कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ कि श्रद्धा जिस समय सम्यक हुई उस समय रहने वाले ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कोई अलग से नहीं आया, लेकिन श्रद्धा के साथ में सही सही श्रद्धा के समय में प्रवाहित होने वाला ज्ञान वो वास्तव में सम्यक ज्ञान है। वो अलग से नहीं होता, आगे पीछे नहीं होता, एक साथ ही होता है। श्रद्धा, इधर श्रद्धा सम्यक हुई, उधर उस समय उपस्थित रहने वाले ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। ये अब ये भी आपको तो कह डिफिनेशन। सकते हैं भाई साहब कि सम्यक ज्ञान होने पर श्रद्धा सम्यक हुई। नहीं, ऐसा तो कहते ही है, ऐसा तो कहते ही है, लेकिन जी वास्तव में बात क्या है कि ज्ञान का व्यापार तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, ज्ञान तो निरंतर जी चल रहा है। जी जी तो ज्ञान को उस समय, उसी ज्ञान को सम्यक कब कहेंगे जिस समय श्रद्धा सम्यक हुई। ज्ञान कहीं जी। नया नहीं आया, लेकिन हाँ। अभी मेरा जो उससे कनेक्शन है, हर पल मेरी श्रद्धा से उस समय रहने वाला ज्ञान कनेक्टेड रहता है। हम्म। निरंतर तो बहने दोनों एक वाली। साथ ही हुआ है ना, मतलब फिर तो एक दोनों साथ एक साथ मैं ही। मैं यही मैं बोल रहा हूँ, एक साथ ही अच्छा। रहते हैं, वो एक साथ ही रहते हैं। श्रद्धा का जो भी मेरा खोटे परिणाम चल रहे थे उस समय रहने वाला ज्ञान भी खोटा कहलाएगा। हम्म और जैसे ही मेरी श्रद्धा सम्यक हुई तो उस समय रहने वाला ज्ञान, उसको सम्यक ज्ञान में का वो टाइटल दे दिया जाता है कि ये मेरा ज्ञान सम्यक हो गया। हम्म। तो इसलिए श्रद्धा के ऊपर में विशेष ध्यान इसलिए दिया जाता है कि भाई श्रद्धा से ही पूरा गवर्न हुआ। श्रद्धा सम्यक हुई तो ज्ञान को भी सम्यक कहा गया। हम्म। ठीक है ना। और ज्ञान का व्यापार चल रहा था, ज्ञान और श्रद्धा कोई अलग अलग नहीं है, ये जी निरंतर ज्ञान है। कोई जीव जिनको मान्यता जिनकी अच्छी या बुरी हो रही, खोटी हो रही है, तो उनका ज्ञान भी तो साथ में चल रहा है ना। जी। इसका उदाहरण आगे भी दिया है, श्रद्धा और ज्ञान में मिथ्यापना और सम्यकपना एक साथ होने की अपेक्षा से अनेक स्थानों पर इन दोनों का अभेद कथन भी किया जाता है। समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र भी कहा गया है। इस अपेक्षा से भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ये सब ज्ञान अर्थात आत्मा के ही परिणाम कहे जाते हैं, है ना। आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, तो अब ज्ञान मात्र हो गया तो बाकी गुण कहाँ चले गए। इस अपेक्षा से भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ये सब ज्ञान अर्थात आत्मा के ही परिणाम कहे जाते हैं। देखो, हम समझने के लिए हम तीनों कैटेगरी अलग अलग बोलते हैं, लेकिन आप देखो कि आत्मा के अंदर में ऐसे कोई तीन डिपार्टमेंट नहीं है अलग अलग। ये श्रद्धा वाला डिपार्टमेंट है, ये ज्ञान वाला डिपार्टमेंट है, ये चारित्र वाला डिपार्टमेंट है ना। अभी कैसे कोई व्यक्ति में ताकत होती है तो अपन उसको बोलते हैं कि ये बड़ा ताकतवर व्यक्ति है, शक्तिशाली जीव। हम उसमें ये नहीं कहते कि इसके हाथ की ताकत ज्यादा है, इसके पैर की ताकत ज्यादा है, इसकी नाक की ताकत ज्यादा है, ऐसा नहीं बोलते। ओवरऑल अपन उसको एक टाइटल देते हैं कि ये बलशाली व्यक्ति है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा के जो विभिन्न गुण हैं, श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है, हम उनको समझाने के लिए अलग अलग जरूर समझाते हैं, लेकिन वास्तव में वो तीनों वो उस आत्मा के स्वभाव में ही विराजते हैं। और आत्मा का स्वभाव को हम मोटा मोटा टाइटल देते हैं ज्ञान। ज्ञान गुण से परिभाषित करते हैं कि आत्मा तो स्वयं ज्ञान है। जब आत्मा स्वयं ज्ञान है तो बाकी के गुण भी ज्ञान में ज्ञानमय ही हो गए, उससे अलग नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र अपन बोलते हैं ना, उनकी एकता ही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग। तो समझाने के लिए हम समझते हैं कि भाई वो गुण की कौन सी अभिव्यक्ति, किस विशेष पार्ट को हम श्रद्धा में शामिल करेंगे, किस विशेष बात को ज्ञान में शामिल करेंगे, और किस चीज को आचरण में शामिल करेंगे, ये हमारे एक ही पर्सनैलिटी के तीन रूप हैं। तो तीनों की एकता का अर्थ यही है कि जब मेरा उपयोग इधर उधर ना भटक करके और इन्हीं तीनों में एक साथ होता है तब उसको एकता कही जाती है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र ये सब ज्ञान अर्थात आत्मा के ही परिणाम कहे जाते हैं। ये देखो, आगे उन्होंने और क्लियर भी किया है, अपन अभी यहाँ भी समझ सकते हैं कि श्रद्धा का अर्थ क्या है, कि मेरी मान्यता क्या है। मेरी मान्यता क्या है कि जीव कैसा है, जीव पुद्गल से अलग है, शरीर से अलग है, या उसी का स्वरूप है, ये सब जो हमारी मान्यताएं वो क्लियरिटी हो जाती हैं। लेकिन ये जो क्लियर करने की बात है, इसमें भी ज्ञान का व्यापार तो चल रहा है ना।
ज्ञान का व्यापार चल रहा है। जिन जीवों ने ये माना अपने ज्ञान के द्वारा कि नहीं ये जो है एक एक ही है, शरीर और आत्मा एक ही है, उनका उस समय ज्ञान चल रहा है। और वो अपने मिथ्या ज्ञान से ही ज्ञान है। उन्होंने ऐसा, लेकिन उसे मिथ्या कहा जाता है क्योंकि स्वरूप ऐसा है नहीं। फिर जिन जीवों ने ऐसा माना अपने ज्ञान के द्वारा कि नहीं ये नहीं ऐसा है, आत्मा अलग है, ये अलग है, तो उस समय उनका जो ज्ञान चल रहा था उस ज्ञान को अपन सम्यक बोलते हैं कि इसने सही वस्तु का जो स्वरूप है उसके अनुरूप इसने चिंतन किया, और ऐसा ऐसा इसने चिंतन करना एक अलग बात है, फिर उस पर दृढ़ता लाना, ऐसा ही मान लेना, उसे फिर श्रद्धा, यहाँ जो शास्त्रीय भाषा वाली श्रद्धा है या मान्यता है वो कहा जाता तो यहाँ श्रद्धा को दर्शन भी कह सकते हैं साहब। है। हाँ, सम्यक कह सकते, दर्शन, दृष्टि कह ज्ञान, सकते चारित्र, हाँ तीनों। हैं, तो कहते हैं दर्शन है, दृष्टि है, जो भी कह सकते हैं। तो देखो अभी अब आप और हम जो है इस बात को अच्छे से मान रहे हैं, स्वरूप के अलग, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शास्त्र में पढ़े हैं इसलिए हम ये अच्छी तरह मानते हैं। लेकिन ये हमारी अभी धारणा में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको लोग अभी भी सब मिथ्या दृष्टि ही कहते हैं। नहीं ये है ही, इसको है ही, कहते कहते जब तक धारण नहीं होंगे तो हम इसको मिथ्यादर्शी तो है ही, इसको मानने Yes. में कोई बुराई थोड़ी है। तो इसलिए मिथ्या दृष्टि है। चारित्र तो बहुत आगे की बात है, जब हमारी मान्यता सम्यक हो जाएगी तब उस सम्यक मान्यता के साथ होने वाले अपने उपयोग की दृढ़ता, स्व में, अब स्व को स्व मान लिया है, तो अब स्व में अपनापना भी तो कहीं दिखाना पड़ेगा ना, निरंतरता उसमें बनी रहे, वही चारित्र है। जैसे किसी ने किसी को, एक बालक को ला करके दिया कि ये बालक जो है, जिसे आप नौकर बना के बैठे हुए थे, ये बालक जो है आपका बेटा है, आपसे बिछुड़ गया था और बाद में कहीं से और लाया गया, तो आप इसको नौकर की तरह समझ रहे हो और उसी तरह का ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन जब आपने उसके लक्षणों को देखा, सब तरह से आप संतुष्ट हुए प्रमाणों के आधार पे, तो आपको लगा रही ये तो मेरा ही बेटा है, और आपको उसके ऊपर बहुत लाड़ आएगा, अपने ऊपर पश्चाताप भी होगा कि मैंने इसके साथ कैसा व्यवहार किया। और तब से आपका व्यवहार निरंतर पुत्रवत ही उसके साथ होता रहेगा। ठीक इसी के साथ हमारी श्रद्धा सम्यक हुई तो हमारा चारित्र भी एक दिन सम्यक हो जाता। चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता, 12वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता, तथा 13वें गुण स्थान में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की पूर्णता कही गई। चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता, 12वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता, तथा 13वें गुण स्थान में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की पूर्णता कही गई। इससे श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि गुणों में कथनचित भिन्नता सहज सिद्ध होती है। हाँ, देखो सही है। अलग अलग मुकाम पे जाकर के ये होता है तो अपन बोलते हैं इसका मतलब ये अलग अलग है, भिन्नता हुई ना, लेकिन रहते एक ही जीव के अंदर ही है ये सब। तो क्या बोला, जैसे हमें अभी थोड़ी सी मान्यता हमारी थोड़ी सही हुई लेकिन पक्की नहीं हुई, तो ये मैं ही हूँ, मैं ही जीव हूँ जिसने अभी थोड़ी थोड़ी सी सम्यक धारणा की है। थोड़ी देर के बाद वो मेरी और दृढ़ होगी तो भी मैं वही जीव हूँ, और पूर्णतः दृढ़ हो जाएगी तब भी मैं ही हूँ। तो इसमें गैप क्या पड़ा, टाइम गैप पड़ा। क्योंकि उस टाइम के बीच में मुझे कुछ और सपोर्टिंग चीजें मिलेंगी जिससे मेरी वो दृढ़ता और बढ़ती जाएगी। जिन्होंने बोला चतुर्थ गुण स्थान में, अगर हम तीनों को अगर डिफरेंशिएट करें तो चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धा ज्ञान की निर्मलता होगी, 12वें गुण स्थान में चारित्र की पूर्णता होती है, यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, और 13वें गुण स्थान में ज्ञान दर्शन और सुख वीर की पूर्णता कही गई है। ज्ञान दर्शन तो हो ही गया, साथ में वीर गुण किसे बोलते हैं, वीर गुण जो है जो सामर्थ्य शो करता है, जीव की जो सामर्थ्य है उसी का पुरुषार्थ जो है नाम का है इसका अंग है। तो वो एक्चुअल में जो सम्यक चारित्र है उसमें स्थापित होने वाला जीव अपने आप सुख की पर्याय बन जाता है, इसलिए वो सुख गुण भी उसका वहां पर प्रकट होता है। वो चारित्र गुण सुख के साथ में प्रकट होता है। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की पूर्णता कही गई है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि चौथे गुण स्थान में है, ये चारित्र की पूर्णता हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो हम सकती सर। चौथे में ही कर लें हम तो बस खत्म काम। नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आपने संयम धारण ही नहीं किया है। संयम धारण नहीं किया है तो वो जब तक संयम धारण नहीं करेंगे तब तक वो चारित्र में धारणा नहीं आएगी। कहने का अर्थ ये है
कि चारित्र की धारणा जिस समय हो गई तो वही तो जो है 12वां गुण स्थान आ गया। यस, फिर वो चौथा रहा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इनको विभिन्न गुण स्थानों में विभाजित किया इसीलिए है हाँ कि चारित्र की जिस तरह विस्तृतता हर एक गुण स्थान पे बढ़ती जाती है, तो हाँ। वहीं जाकर पूर्ण होती है। आपने इतना जबरदस्त विवेचन किया, 148 प्रकृतियों का कहाँ कहाँ कौन से गुण स्थान में समन्वय होता है, तो यस। वही तो चारित्र की प्राप्ति की एक अवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो जो चौथे गुण स्थान में कोई बोले कि साहब वो तो मैं वो कर लूंगा जो 12वें गुण स्थान में है, तो जो करेगा तो वही सब प्रक्रिया होगी जो 12वें गुण स्थान की होती है। तो सर, वही चौथा पहले गुण स्थान 12वां बन जाएगा। देव दर्शन को ही लोग सम्यक दृष्टि की पहली प्रतिमा मान लेते हैं, हाँ तो ये हाँ। उनका मिथ्या मिथ्या भाव है और कुछ नहीं। नहीं, उसमें एक ऑब्जेक्शन और है सीवीजन साहब, क्या है कि उन्होंने अगर चौथे गुण स्थान को या सम्यक दर्शन की परिभाषा इतनी मान ली कि देव दर्शन तक ही सीमित कर दिया, तो असली सम्यक दर्शन की खोज ही बंद हो जाएगी। वही तो कह रहा हूँ, वही तो मैंने कहा, वही तो मिथ्या है। हाँ, फिर वही आप पूर्ण रूप से सेटिस्फाई मिथ्या, हो गए। हाँ। पूर्ण रूप से मिथ्या है। उसी में मिथ्या में श्रद्धान कर रहे हैं आप पूर्ण रूप से। बराबर। फिर आप असली श्रद्धान को खोजेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने उसी को मान लिया है। तो देखो आगे वो तो चलता है। घोर मिथ्या है। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि जो किसी कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो है वो बहुत ढूंढा, वो नहीं मिला। तो नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया कि एक नकली आदमी को उसको समझा बुझा के कि तू मान लेना कि मैं ही हूँ, और फिर हम तुझे इनाम इनाम दे देंगे जिससे हमारी भाग दौड़ खत्म हो जाए। तो उन्होंने उससे कहलवा लिया। अब जब वो तय हो गया कि ये इसने हत्या की है, तो अब उनका सारा प्रेशर खत्म हो गया कि आप कातिल को पकड़िए, बोले ले पकड़ लिया ना साहब। तो जो अगर नकली को ही आपने असली मान लिया तो फिर असली की खोज होगी ही नहीं ना। ठीक उसी प्रकार से जिन्होंने सम्यक दर्शन की खोज की नहीं और नकली सम्यक दर्शन की भूमिका को सम्यक दर्शन मान लिया, तो भविष्य में कभी वो सम्यक दर्शन की खोज करेंगे ही नहीं। उससे ही सेटिस्फाई हो, मैं तीसरी, मैं चौथी प्रतिमाधारी हूँ, मैं सातवीं प्रतिमाधारी हूँ, मैं आठवीं प्रतिमाधारी हूँ। अरे भैया सम्यक दर्शन है क्या? बोले जब हम यहाँ तक आ गए तो सम्यक दर्शन तो निकल गया ना, वो पहले ही आ गया। आया कैसे? तो इसलिए उस शास्त्रों में बहुत अच्छा लिखा है कि जब हमने नकली को ही असली मान लिया तो असली की खोज बंद हो जाएगी। ये सबसे बड़ा उसके संकट है। वो तो तो मैं देखो तो आगे चल। मुनि हाँ, महाराज ने प्रतिमाएं दिलवा दी है, तो सम्यक दर्शन तो हो गया, तभी तो दिलवाई है उन्होंने। तभी दिलवाई हमने। हमने थोड़ी ली, उनने दिलवाई साहब। अब उनको तुमने क्या, उन तुम्हारे अंतरंग भावों को उनको क्या पता? आपने जाके कहा कि महाराज मेरे ऐसे भाव आ रहे हैं, उनका ठीक है तो धारण कर लो। देखो किसी की साक्षी में व्रत नियम संयम लेने का एक अलग पर्पस है, लेकिन उन्होंने दी है ये कहलवा करके हम अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं। उन्होंने वो कौन दी देंगे? वो तो उनके पास आप जाके विनय करोगे कि मेरे, अभी उन्हें क्या पता आप कौन सी प्रतिमा के भाव चल रहे हैं आपकी, अभी उसके पहले कौन सी प्रतिमा है आपकी, उन्होंने कौन सी आपकी कोई डायरी वायरी बनी है उसमें देखेंगे। आपने जाके कहा कि महाराज मेरे ऐसे ऐसे भाव है, मैं अब तक दूसरी प्रतिमा धारण किए हुए हूँ, अब तीसरी या चौथी लेना चाहता हूँ। उनका ठीक है लीजिए। तो खाली उनके सानिध्य में लेके आपका संकल्प सुदृढ़ होता है, इस भाव से आपने उनकी साक्षी में किया। लेकिन करना तो आपको ही है। अपने परिणाम किस लेवल करके हैं इसका, इसकी खबर हमारे अलावा किसको हो सकती? तो इसलिए वो गफलत में नहीं रहना। इमामी लोगों को चलता है कि इसकी तो तीसरी प्रतिमा है, मेरी तो चौथी है, तो इसकी पांचवी है, लेकिन हमारे कार्यकलाप ऐसे हैं ही नहीं जो प्रतिमा योग्य है। तो प्रतिमाओं को दूषण मत लगने देना कि मैं हूं तो सातवीं प्रतिमाधारी। सातवीं प्रतिमा में बहुत कुछ छूट जाता है। गरिष्ठ आहार आदि छूट जाता है, स्त्रियों का अवलोकन छूट जाता है, उसमें एकांत में बात करना छूट जाता है, शील की नौ वाणों का बहुत दृढ़ता से पालन होता है। और मैं इधर भोजन आदि के लिए तरह तरह की जो है वो युक्तियां लगाता रहता हूँ। मैं किसी संघ में चला जाता हूँ तो संघ में महाराज को आहार होगा तो अच्छा जो है स्वादिष्ट आहार आदि मिलेगा, मैं उनके साथ जा रहा हूँ ऐसी इंटेंशन के साथ। तो वो कहाँ से सातवीं प्रतिभा कैसे सदी? जितना जितना हम
गेस्ट आदि भोजन लेंगे, हमारे जो वासनाएं हैं वो जागृत रहेंगी, भले ही उनको बाहर से उजागर ना करें। और उससे शील भंग होने का दोष निरंतर लगेगा, फिर कैसी सात्विक प्रतिभा। इसलिए उसके सारे सहायक काम करना पड़ेगा। बड़े बड़े कोई बिजनेस व्यापार आदि जो है वो नहीं करने पड़ेंगे, धन कमाने की लालसा नहीं रखनी होगी, ये सब चीजें चलती हैं। लेकिन उसके विपरीत लोग उसका मिसयूज भी करते हैं, उसे डिग्री की तरह मान के जगह जगह जाएंगे तो उसमें बहुत सारा धन जो है की डिमांड करते हैं, प्रतिष्ठा आदि के माध्यम से। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना है कि वो प्रतिनिधि लोग हंसी उड़ाएंगे, अरे साहब में मालूम है कौन ये ब्रह्मचारी जी हैं, या ये साथ में प्रतिमाधारी का है कि प्रतिमाधारी। तो वो हमें विशेष ध्यान रखना है, वो खाली इस तक ही सीमित ना रहे कि मैं ताजे मसालों का प्रयोग करता हूँ और मैं जो दूध जो है शुद्ध लाता हूँ, और ये सब उस तक सीमित नहीं। मेरे भाव कैसे बन रहे हैं, परिणाम कैसे हो रहे हैं, मेरी क्रियाएं क्या हो रही हैं, मैं उन प्रतिमाओं के योग्य अपने आचरण कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो आगे चलते हैं। अभिप्राय, प्रतीति, मान्यता, श्रद्धान, रुचि आदि शब्द पर्यायवाची हैं। अभिप्राय, प्रतीति, मान्यता, श्रद्धान, रुचि आदि शब्द पर्यायवाची हैं हमारे जीवन में। अभिप्राय की क्या भूमिका है, उसका परिणमन किस रूप में होता है ना, इनमें से कोई भी अपन जो शब्द है उसको जहां जैसा रेलिवेंट हो वैसा उसका समझना, अर्थ इत्यादि अनेक बिंदु गंभीरता से विचारणीय हैं। क्योंकि क्रिया और परिणाम तो सरलता से समझ में आ जाते हैं, परंतु अभिप्राय शब्द का भाव स्पष्ट नहीं होता। निम्न उदाहरण से अभिप्राय शब्द का स्वरूप सरलता से समझा जा सकता है। किसी नाटक में लगभग 12 वर्ष का एक लड़का लड़की का अभिनय करता है। इस अभिनय की सफलता के लिए वह लड़की जैसी वेशभूषा तो पहनता ही है, मैं जा रहा हूँ ऐसा ना कहकर मैं जा रही हूँ ऐसा भी बोलता है। इस किशोरावस्था में आवाज तो मादा अर्थात लड़कियों जैसी ही है। अभिनय की सफलता के लिए वह इतना तन्मय होकर लड़कियों जैसे हाव भाव करता है कि दर्शक उसे लड़की ही समझ लेते। यदि दुर्भाग्य से उस समय आयु बंध का काल हो तो उन परिणामों से उसे स्त्री पर्याय प्राप्त होने योग्य कर्म भी बंध सकता। अरे वाह! आपने देखा आजकल ये सीरियल में जैसे कपिल कुमार, कपिल का शो आता है, लाफ्टर शो, ये एक नई उसमें बात मालूम पड़ी आज। ये कपिल का शो आता है, बहुत सारे शो आते हैं ना, जिसमें कि जो स्त्री जो पुरुष है वो स्त्री बन करके एक्टिंग करते हैं, और पूरा उसमें यही शो करते हैं कि वो स्त्री ही है। तो इसमें ये जो बात इन्होंने लिखी 100% सही है। इसलिए भूल कर भी ऐसे प्रयास नहीं करना। तो आप बोलोगे उल्टा करें, जो स्त्री है वो पुरुष का रोल करें तो पुरुष पर्याय बन जाएगी, है? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो आपका पर्याय जन्य जो स्वभाव है उसके अनुसार ही आपको व्यवहार करना। ये यहाँ जो है जो उससे चूंकि जो आपका पुरुष पर्याय है उसको एक किसी अपेक्षा से साधन आदि प्राप्ति का यह उत्तम सोपान माना जाता है, उस अपेक्षा से आप उससे नीचे भाव अगर कर रहे हो तो प्रकृति में उसको तुरंत प्राप्ति हो जाती है। जैसे हम निदान की बात करें, निदान किसे कहते हैं? कि कोई व्यक्ति ऐसा तपस्चरण कर रहा है कि अगर वो सफल होता है तो उसको 12वें स्वर्ग का देव बनने के की स्थिति बन रही। और लेकिन उसने क्या किया कि वहां से कोई विमान निकला, वो तीसरे स्वर्ग का देव का विमान था। उसको देख के उसको लालच आया कि ये कितना बढ़िया विमान है, मेरी तपस्या में अगर बल है तो मुझे तो ये तीसरे विमानधारी देव मुझे बन जाए। तो तपस्चरण ऊपर था और निदान छोटे का था, तो तुरंत उसका एक्सेप्ट हो गया, और उसकी पर्याय बदल करके जब बनेगा तो तीसरे स्वर्ग का ही देव बनेगा। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता कि उसके भाव तो बन रहे थे तीसरे स्वर्ग के और वो बोले कि मुझे तो 12वें स्वर्ग वाले देव के विमान में जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। ये जितना आपके पास है, आप किसी अपने आपके पास में एक हीरा है, वो लेकर के आप किसी के पास गए, व्यापारी के पास, कि भैया मेरे को 10,000 रुपये दे दो, ये हीरा रख लो। तो हीरे को देख करके 10,000 दे देगा यार। लेकिन आप लेकर के गए एक कांच का टुकड़ा,
और उससे बोला कि भैया मुझे 2,000 रुपये दे दो, तो नहीं देगा ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो दो चीजें स्थिति है कि मतलब वही अपग्रेड नहीं हो सकते, डाउनग्रेड ही हो जाएंगे। डाउनग्रेड ही होगा, अपग्रेड नहीं तो बड़ी गलत बात है। होगा। अपग्रेड करने के लिए आपको उस योग्य भाव करने पड़े, उस योग्य भाव करने पड़े। जैसे अगर कोई स्त्री पर्याय में है तो पुरुष पर्याय में होने के लिए जो भाव करना है उसको, जैसे मतलब कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष की वो बात नहीं है, एक पर्याय विशेष की बात है कि जो मायाचारी आदि के नैसर्गिक भाव होते हैं स्त्री पर्याय में या तिर्यंच पर्याय में, बहुत सारे जीव उससे ऊपर उठ जाते हैं। वो उनकी मजबूरी नहीं रहती, जैसे सीता जी का जीव था, रेवती रानी का जीव था, है ना? वो राजा शनि की पत्नी, क्या नाम था उनका, उनका नाम था। तो ये सारे जो है जो सती जो हुई हैं, ये तो इन्होंने यही तो सब किया है। उत्कृष्ट उन्होंने जो अपनी धारणाएं हैं वो उससे ऊपर करी है प्रबल। तो न केवल उन्होंने स्त्री पर्याय का छेदन किया है, बल्कि जो सीता जी का जीव 16वें स्वर्ग में जाकर के प्रत्येंद्र बना, तो वो इन भावों से ऊपर उठ के ही तो गया होगा ना। पूरी कल्पना करने से थोड़ी गया होगा कि वो भी एक्टिंग करती पुरुष की और तब हो जाता। तो इसलिए जो निदान शब्द है मैं उसका मैंने आपको यहाँ सिमिली दिया। और यहाँ ये अभिनय ये अपन किस लिए पढ़ रहे हैं मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अभिनय की सफलता के लिए वो इतना तन्मय होकर लड़कियों जैसे हाव भाव करता है कि दर्शक उसे लड़की ही समझ लेते हैं। यदि दुर्भाग्य से उस समय आयु बंध का काल हो तो उन परिणामों से उसे स्त्री पर्याय प्राप्त होने योग्य कर्म भी बंध सकता है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि उसके भाव स्त्री पात्र का अभिनय करने के हैं, स्त्री जैसे होने के नहीं, परंतु भावपूर्ण प्रस्तुति करने के लिए वैसे अभिनय में तन्मयता भी हो जाती है। इस अपेक्षा से यहाँ उसके स्त्री जैसे परिणाम कहे गए। है ना? देखो, खाली ऐसे कपड़े पहन ली है तो वो स्त्री बन जाएगा ऐसा नहीं। ऊपर ऊपर से बोल भी दिया किसी ने, कहा कि भैया फैंसी ड्रेस कंपटीशन है उसमें तुम ये बन के आओ, तो हो सकता है कि वो उसके भाव ऊपर ऊपर से ही खाली हो, दिखाने के लिए हो, सतही तौर पर हो, तब ये बात नहीं लागू होती। उन्होंने बोला जब तन्मय होकर कि जैसे मैं ही स्त्री हूँ वैसे भाव अगर आए और ठीक उसी समय आयु बंद होने का पॉइंट आ गया, तब ऐसी संभावनाएं। इसलिए क्या करना कि जो जो भी चीज आप नहीं बनना चाहते उनमें जाने का प्रयत्न ना करें, ऐसी एक्टिंग नहीं करना। यहाँ यह बात विचार कभी भी ऐसा हो तो उसको अवॉइड करना। यहाँ यह बात विचारनी है कि क्रिया और परिणामों के स्तर पर वह बालक स्त्रीत्व का अनुभव करता हुआ भी अपने को स्त्री मानता है, या पुरुष, वह अपने को पुरुष ही मानता है, अन्यथा उसे उसके रमेश सुरेश आदि नामों से संबोधित करने पर वह प्रत्युत्तर क्यों देता। क्या क्वेश्चन किया उन्होंने? यहाँ यह बात विचारनी है कि क्रिया और परिणामों के स्तर पर वह बालक स्त्रीत्व का अनुभव करता हुआ भी अपने को स्त्री मानता है या पुरुष। मान्यता क्या है कि वह अपने को पुरुष ही मानता है तो आप उसके नाम से संबोधित करोगे तुरंत चौंकेगा। लेकिन अगर जिसने मान ही लिया है कि मैं तो स्त्री ही हूँ, उस काल में उसके भाव ही बिल्कुल ऐसे हो गए, स्त्री जैसे हो गए, तब ये संकट खड़ा होता है। नॉर्मली नहीं होता। कौन से स्तर पर नहीं होता? क्रिया और परिणाम के स्तर तक ही रहे सीमित तो ये क्रियान्वित नहीं होगा। लेकिन अगर अभिप्राय में चला आया, मान्यता में आ गया, तब ये गजब होता है। अब यह विचारणी है कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष ही हूँ, स्त्री नहीं, यह मान्यता या अनुभूति कहाँ चल रही है ना? उन्होंने उदाहरण दिया कि वो क्या मानता है, तो वो मान्यता कहाँ रहती है, इस स्तर पर कहाँ पाई जाती है। उसकी क्रियाएं तो स्त्री जैसी ही हैं, भाव भी स्त्री जैसे हैं। अतः यही समाधान है कि उसकी पुरुष होने की अनुभूति या मान्यता अभिप्राय अर्थात श्रद्धा के परिणमन में ही चल रही है। यही वह अभिप्राय है जिसकी दिशा क्रिया और परिणामों से भिन्न है। क्या बोला उन्होंने? ये विचारणी है कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष ही हूँ, स्त्री नहीं, यह मान्यता या अनुभूति कहाँ चल रही, ये अनुभूति कहाँ होती है?
जीव के अंदर ही होगी ना, क्रियाओं में तो होगी नहीं। तो बोल रहे हैं उसकी क्रियाएं तो स्त्री जैसी हैं, भाव भी स्त्री जैसे हैं, यानी क्रिया और परिणाम तो ये एक तरह के हो गए। लेकिन उसका जो मान्यता क्या है, जिस तरह से वो जो, अब मैंने आपको नाटक का उदाहरण दिया कि उसमें वो स्त्री बन के स्त्री जैसी एक्टिंग भी कर रहा है, और भाव भंगिमा भी वो स्त्री जैसे शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उसको विश्वास क्या है, उसकी मान्यता क्या है कि मैं भैया मैं तो खाली ये नाटक में काम कर रहा हूँ, इतनी देर के लिए मुझे इतने पैसे मिलते हैं इसलिए कर रहा हूँ, क्रियाएं भी कर रहा हूँ, वैसे परिणाम भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अभिप्राय में उसकी पुरुष होने की अनुभूति या मान्यता अभिप्राय अर्थात श्रद्धा के परिणमन में ही चल रही है। यही वह अभिप्राय है जिसकी दिशा क्रिया और परिणामों से भिन्न है ना। तो वो परिणाम अपने अंदर में पक्का वो अपने को महसूस करता है कि मैं स्त्री ही हूँ या पुरुष हूँ। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, कि वो मुनि भी बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर में ऐसा भाव रहता है कि वो द्रव्य से तो पुरुष हैं, भाव से स्त्री वेद का वेदन करते हैं। शास्त्रों में से बहुत पढ़े हुए हैं बहुत सारी चीजें। यहाँ तक भी लिखा है कि वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी कर लेते हैं, उन्हीं है द्रव्य रूप से, अंदर के भाव हैं स्त्री वेद वाले, और इस भाव के कारण से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध भी कर लेते हैं, लेकिन उसका उदय नहीं आता। उदय जब भी आएगा वो जब पुरुष भेद में होंगे तभी। तो ये कभी अपन डिटेल में और पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ अभिप्राय की बात चल रही है कि अभिप्राय में हमारे क्या बस रहा है कि मैं कौन। यद्यपि अभिप्राय भी श्रद्धा गुण की पर्याय होने से उसे परिणाम भी कहा जाता है, परंतु यहाँ ज्ञान और चारित्र गुण की परिणति से भिन्नता बताने के लिए उस परिणाम को अभिप्राय शब्द से संबोधित किया गया है। क्या बोल रहे हैं, यद्यपि अभिप्राय भी श्रद्धा गुण की पर्याय होने से उसे परिणाम भी कहा जाता है। अभिप्राय क्या है, मान्यता। मान्यता किसे बोले हैं, श्रद्धा। और श्रद्धा जब होगी तो ज्ञान पूर्वक ही होगी, और ज्ञान की जो का व्यापार है वो परिणाम कहा जाता है, भाव है ना। भाव तो ज्ञान पूर्वक होते हैं। तो ये बोल रहे हैं यद्यपि अभिप्राय भी श्रद्धा गुण की पर्याय होने से उसे परिणाम भी कहा जाता है, परंतु यहाँ ज्ञान और चारित्र गुण की परिणति से भिन्नता बताने के लिए उस परिणाम को अभिप्राय शब्द से संबोधित किया गया है। क्योंकि चारित्र को अलग करना है, इसलिए यहाँ उन्होंने अभिप्राय शब्द में दोनों चीजें लगा दी हैं, ज्ञान और श्रद्धा दोनों को उसमें शामिल किया है। ज्ञान और ज्ञान से वो अलग कर दिया है चारित्र को, इसलिए उस परिणाम को अभिप्राय शब्द से संबोधित किया गया। तो देखो उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, वह बालक अभिप्राय में अपने को पुरुष मानने के साथ साथ ज्ञान में अपने को पुरुष जानता है, तब यहाँ मात्र श्रद्धा की बात क्यों कही जा रही है है ना। ये बात ठीक है कि जानना और मानना एक साथ होता है, परंतु जानने में अन्य विषय भी ज्ञेय बनते हैं। देखो, जबकि श्रद्धान में किसी एक विषय में ही अहम होता है, यहाँ प्रकरण भी अभिप्राय का स्वरूप स्पष्ट करने का है, अतः श्रद्धा की मुख्यता से कथन किया गया है ना। देखो क्या बोला इन्होंने, जानना और मानना एक साथ होता है, ज्ञान पूर्वक ही तो श्रद्धा जो है सम्यक हुई है ना। तो जानना और मानना एक साथ होता है, परंतु जानने में अन्य विषय भी ज्ञेय बनते हैं। जानना एक व्यापक चीज है ना, उस जानने पूर्वक सामान्य वस्तुओं को सिर्फ जाना जा सकता है, कोई मान्यता ना बनाई जाए तब भी ज्ञान का व्यापार चलता रहता है। मैं यहाँ कोई मान्यता बनाने थोड़ी आया, मैं देखने आया कौन कौन से मंदिर है यहाँ पर, कौन कौन से लोग पूजन करते हैं, ये मेरा ज्ञान मैं जानने आया हूँ। लेकिन मुझे इसी मान्यता से जुड़ना है, मुझे जो है वैदिक वैदिक धर्म से जुड़ना है, मुझे जैन धर्म से जुड़ना है, या मुझे अपने आप को इस पर्टिकुलर सेक्ट से जुड़ना है, क्योंकि यही सही है। ये मान्यता और ज्ञान एक साथ जरूरी नहीं कि वो कनेक्टेड हो, होता उसी पूर्वक है, लेकिन दोनों काम एक साथ हो वो हर समय आवश्यक नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, ये बात ठीक है कि जानना और मानना एक साथ होता है,
परंतु जानने में अन्य विषय भी ज्ञेय बनते हैं, जबकि श्रद्धान में किसी एक विषय में ही अहम होता है। जब किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है तो उसको समझाया जाता है। उसको पहले बहुत सारे फंडे बताए जाते हैं ज्ञान के द्वारा, कि भैया देखो, तुम्हारा जो तुम अभी तक जिसको मानते हो, उसमें जो तुम मानते हो कि ईश्वर ने किसी जगत को बनाया, तो वो ईश्वर कहाँ है? अगर उसने बनाया तो फिर उसका उसको बनाने वाला कौन है? और अगर वो ये सब बनाने में करता रहा तो वो तो हमेशा दुखी रहेगा, तो वो उस दुखी होने वाला जीव तो ईश्वर हो नहीं सकता। ऐसे हम लॉजिक के द्वारा समझा रहे हैं, तो समझने के बाद उसकी श्रद्धा में बदलाव आता है। उसके पहले वो ज्ञान का व्यापार चल रहा है, ठीक है ना। जानने में अन्य विषय भी ज्ञेय बनते हैं, उस बीच में उसने सब चीज बताई कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ये होता तो वो होता, उसको समझाना। जबकि श्रद्धान में किसी एक विषय में ही अहम होता, उसकी श्रद्धा सम्यक हो गई, उसने मान लिया कि मेरा ये विश्वास दृढ़ हो गया, इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, ये उसकी मान्यता तय हो गई। उसके पहले ज्ञान ने बहुत कुछ जाना। यहाँ प्रकरण भी अभिप्राय का स्वरूप स्पष्ट करने का है, अतः श्रद्धा की मुख्यता से कथन किया गया है। अभिप्राय का अर्थ अपन ने क्या पढ़ा? श्रद्धा या मान्यता। यदि श्रद्धा का विषय एक ही है, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में सातों तत्वों की प्रतीति कैसे कही जाती है ना। अब ये बात, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ तो बताओ, बहुत लंबा मैंने पढ़ दिया। कहीं किसी तरह की कोई विपरीत आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते। नीरजा जी, क्लियर हो रहा है क्या? जी। अभी इसमें जैसे एक के बाद एक चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसके बाद में जहाँ ठहराव आएगा वहां अपन फिर इसको पुनर्विचार करेंगे, समरी के तौर पर, कि हमने श्रद्धा या मान्यता का वास्तविक अर्थ क्या समझा। तो अतः श्रद्धा की मुख्यता से कथन किया गया है। श्रद्धा या मान्यता या अभिप्राय, यहाँ पे इन्होंने इन तीनों को शब्दों को एक साथ मिला दिया, श्रद्धा, मान्यता और अभिप्राय। तो प्रश्न है कि यदि श्रद्धा का विषय एक ही है, तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में सातों तत्वों की प्रतीति कैसे कही जाती? श्रद्धा का विषय तो एक है, तो बोले कि इसमें तो सात तत्वों की श्रद्धा बोली और उसको सम्यक दर्शन कहा, ये श्रद्धा गुण है ना। उत्तर दिया, यह कथन ज्ञान की मुख्यता से किया जाता है। दृष्टि प्रधान कथन में श्रद्धा का विषय एक अखंड अभेद सामान्य नित्य त्रिकाली ज्ञायक भाव ही है। दृष्टि प्रधान कथन में श्रद्धा का विषय एक अखंड अभेद सामान्य नित्य त्रिकाली ज्ञायक भाव ही है। ज्ञान की प्रधानता से श्रद्धा के विषय में भेद करके उसे अनंत गुणों का पिंड, उपयोग, लक्षण रूप इत्यादि भी कहा जाता है। यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, संक्षेप में इतना ही कहना पर्याप्त। क्या बोल रहे हैं कि ये सात तत्वों का जानने वाला, जैसे अपन बोले पंडित किसे कहते हैं साहब? तो पंडित ही है। लेकिन मैं उसकी उसकी मीमांसा करूं तो बोलूंगा पंडित वो है जिसको समस्त जो प्रयोजनभूत वस्तु हैं उनका पर्याप्त ज्ञान होता है, जिनको जिस विषय पे वो उसका क्या बोलना चाहिए, उसकी स्पेशलाइजेशन होता है, उसके बारे में उसको एक एक चीज पता होती है, उसमें प्रकांड होता है, इसलिए उसको विद्वान या पंडित कहते हैं। तो पंडित शब्द से अकेले से काम चल सकता था, लेकिन जब उसको पंडित की परिभाषा कहूंगा तो वो उसको विस्तार से कहना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मा की श्रद्धान की जब बात कही गई है, तो मैं आत्मा की श्रद्धान को, उसमें बहुत सारे जो चीजें हैं जिन जिन को वो में से होके गुजरता है, उन सब का भी मैं वर्णन करता हूँ। ये आत्मा क्या है? वो जीव है, वो अजीब नहीं है। और वो जीव और अजीब को मिलकर के उसके कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये सब बातें मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? आत्मा के बारे में। तो उन सब आसपास की चीजों को जान करके मुझे उस जीव द्रव्य का बहुमान आता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। इसलिए सम्यक दर्शन जो शब्द कहा गया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में उस आत्मा की ही विशेषता बताई गई है, सात तत्वों के रूप में वो हर जगह मौजूद है, ये बताने के लिए ये कहा गया है। तो आगे भी देखो, उन्होंने उसका एक अपन हिंट पढ़ेंगे और फिर उसके बाद समाप्त करेंगे।
उपर्युक्त बालक के समान हम सबकी भी यही स्थिति है। हम सबका डॉक्टर, पंडित, सेठ, कवि, लेखक, पुरुष, स्त्री आदि अवस्थाओं में किसी न किसी रूप में अहम निरंतर रहता है। तो बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं पंडित हूँ, अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं, कोई पूछे ऐसा आप क्या हैं, अब मैं पंडित हूँ। अच्छा, और आप कौन है, उसा मैं एक लेखक हूँ। तो वो सब हम बताने के लिए दो कारण से बताते हैं। एक तो ये कि हमारा एक यूनिक परिचय हो जाए, जो औरों के पास नहीं है वो मेरे पास है, या मैं कोई एक विशेष कैटेगरी में अपने आप को दिखाना चाहता हूँ, वो परिचय प्राप्त कराना। दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उस योग्य सम्मान मिले, तो इसलिए भी मैं अपना इंट्रोडक्शन उस रूप में देता हूँ। तो बोल रहे हैं हम सबका डॉक्टर, पंडित, सेठ, कवि, लेखक, पुरुष, स्त्री आदि अवस्थाओं में किसी न किसी रूप में अहम निरंतर रहता है। अन्य कार्यों में निरंतर तन्मय रहने पर भी हमारा अहम कायम रहता है, वह मिट नहीं जाता। दूसरे काम में भी हम लगे हुए हैं, तब भी वो, अभी हम घर की सफाई कर रहे हैं, दिवाली आ गई, घर की सफाई कर रहे हैं, तो फिर किसी ने आकर के बोला कि अरे साहब आप सफाई कर रहे हो आप, कि आप घर के मालिक हैं क्या आप, या आपको हायर किया गया है? अरे क्या बात करते हो, मैं ना केवल घर का मालिक हूँ, बल्कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ। जो आपके हम पे चोट लगी ना, कि आप जो है और आप वो जो बतलाना चाहते हैं उससे विपरीत किसी ने कैसे सोच लिया। तो बोले आप कार्य तो दूसरे कर रहे हो, लेकिन अपना वो अहम भाव बना हुआ है कि मैं कौन, पर्याय जन्य अहम भाव। अन्य कार्यों में निरंतर तन्मय रहने पर भी हमारा अहम कायम रहता है, वह मिट नहीं जाता। पूजा करते समय या प्रवचन सुनते समय क्रिया और परिणामों में पूजन और वैसे ही भाव विद्यमान होने पर भी सेठ जी अपने को सेठ तथा डॉक्टर अपने को डॉक्टर मानते हैं। पुरुष या महिलाएं भी स्वयं को पुरुष या महिला समझकर ही अपने लिए सुनिश्चित अलग अलग स्थानों पर बैठकर प्रवचन सुनते हैं। श्रोताओं की क्या बात कहें, भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी विधि का भाव विभोर होकर वर्णन करने वाले अधिकांश प्रवक्ता भी उस समय क्या अपने को पुरुष, खंडेलवाल, अग्रवाल आदि रूप नहीं मानते हैं। बात क्या कर रहे हैं, भेद विज्ञान की, जहाँ शरीरों से परे, शरीरों की तो बात ही नहीं, शरीर से विलक्षण आत्मद्रव्य का कथानक चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है। व्याख्यान करने वाले को बैकग्राउंड में पता है कि वो अग्रवाल साहब हैं या फला फला है, वो इंजीनियर भी है, ये सब उनके बैकग्राउंड में चल रहा है कि नहीं। क्यों चल रहा है, कि अभी वो अहम भाव छूटा नहीं, इसलिए वो गुणस्थान जो 12वें वाला जो गुणस्थान है, वो कहाँ प्रकट होने वाला। यथाख्यात चारित्र वाला गुणस्थान आ सकता है क्या, जब तक अहम की भूमिका बैकग्राउंड में बाकी रहे, चल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बोला ये सब चीजें वो समझाने वाली हैं कि वो जो 12वां गुणस्थान आएगा, उससे पहले ये मेरी सारी दशाएं समाप्त हो जाएंगी, मेरा अहम भाव चला जाएगा, मेरा वेद आदि सारे चले जाएंगे, हास्य रति कर आदि ये सब 9 कक्षाएं चली जाएंगी, जो मुख्य कक्षाएं हैं वो चली जाएंगी, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद चले जाएंगे, तब जाकर के वो 12वां गुणस्थान आता है। तो भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसकी विधि का भाव विभोर होकर वर्णन करने वाले अधिकांश प्रवक्ता भी उस समय क्या अपने को पुरुष, खंडेलवाल, अग्रवाल आदि रूप नहीं मानते। यह सब अभिप्राय का ही कमाल है। अभिप्राय अपनी अनुभूति में इतना मजबूत रहता है कि उस पर बाह्य क्रिया और परिणामों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह उनसे अप्रभावित होकर अपनी ही धारा में बहता रहता है। अभिप्राय की इस विशेषता का विशेष स्पष्टीकरण आगे भी यथास्थान किया जाएगा। देखो कितना जोर दिया उन्होंने अभिप्राय के ऊपर। क्या बोल रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूं और रिटायर हो गया हूं, अब मैं पूजन पाठ करता हूँ, और पूजन पाठ तन्मयता के साथ कर रहा हूँ,
मैं उसके ऊपर प्रोविजन भी कर रहा हूँ, हाउ विभोर होकर के कर रहा हूँ। लेकिन मेरा अंदर में जो बैकग्राउंड है, मेरा जो अहम भाव है उस मान्यता का है। किसी ने आकर के मुझसे कह दिया कि भैया पंडित जी, ये तो आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो, आपको मालूम है फिजिक्स किसे कहते हैं? आप जानते हो, मैं आपको क्या पता कि मशीनें कैसे चलती हैं? तो मेरा अहम जागृत हो जाएगा। मैं बोलूंगा भैया किससे बात कर रहे हो? मैं पूजन जरूर करता दिखाई दे रहा हूँ आपको, मगर मैं इंजीनियर हूँ। मुझे क्या सिखा रहे हो? ये कहाँ से आया? ये अगर बैकग्राउंड में नहीं होता तो आपकी हमको चोट कैसे लगती? तो इसलिए वो जो अभिप्राय है, इस अभिप्राय की अपन चर्चा कर रहे हैं, वो बहुत दूरगामी चीज है। यही मैं परिणाम यही जो अंदर में है। हाँ। इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ बोलिए। कि ये कि मैं पुरुष हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, बहुत गहराई तक है। तो इसमें अब इस गलती को सुधारा कैसे जाए? बढ़िया आपने बात कही, जो मैं हूँ वो तो हूँ ही। अब मैं अपना पुरुष होकर के पुरुष नहीं मानूंगा क्या अपने को? मैं एक्चुअली इंजीनियर की पढ़ाई की है तो नहीं उसे भूल जाऊं क्या कि नहीं पढ़ा मैंने? पढ़ाई है? का तो ध्यान सब में आता है, लेकिन मेरे को लोग संबोधन ही उसी तरह से करते हैं, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब। अभी लोगों ने तो मुनियों के आगे भी डॉक्टर लगा दिया। तो कि उनको एक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए कि बाकी मुनियों से अलग हैं, उनको डॉक्टर लगा दिया। तो ये कितना गलत है। इस तरह का जो विशेषण लगा देना जो कि संसार सूचक हैं, उनसे सर्वथा परहेज करना। तो ये जो बात आ रही है अभी, देखो अपन शने शने कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये पुस्तक जो है इसी उद्देश्य से लिखी गई है। तो इसलिए जो अभिप्राय शब्द जो है वो कितनी दूर तक जाएगा, और इससे इन्होंने भारतीय साहब ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो अहम भाव है, उस वर्तमान पर्याय में उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे मेरा वो 12वां गुण स्थान आएगा? ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के लिए ये सारा डेरिवेशन आ रहा है। कल अपन पढ़ेंगे इसमें परिणाम और अभिप्राय में क्या अंतर। देखो अपन बीच बीच में सुनते जाएंगे, इसकी जो उदाहरण वगैरह भी देते जाएंगे, दृष्टांत देते जाएंगे। बाद में जो कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो अपन फिर से पूरा अपन रेफर करेंगे कि ये बात क्यों कही गई है, इससे हमें क्या लाभ हो रहा है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय में भिन्नता जान करके मुझे क्या लाभ हो रहा है। मैं अपनी क्रिया सुधारना चाह रहा हूँ, परिणाम सुधारना चाह रहा हूँ, या अभिप्राय सुधारना चाह रहा हूँ? क्या सुधारना चाह रहे वास्तव में तो अभिप्राय सुधारना चाहिए, हैं? बाकी तो उसके बाई प्रोडक्ट हैं। हाँ, अभिप्राय सुधरते ही आपके परिणाम भी सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे, और क्रियाएं भी बदल जाएंगी। ठीक है ना? आपने मान लिया कि मैं स्त्री हूँ, अच्छी तरह से आपके मन में यही आ गया कि आप स्त्री हैं, तो आपके जो भाव हैं वो स्त्रियोचित भाव आएंगे, और आपके द्वारा क्रिया भी उसी पूर्वक हो। इसलिए हमें कनेक्शन तो है, लेकिन बाय एंड लार्ज उसकी सूक्ष्मता से देखें तो अभिप्राय के द्वारा ही ये सारे घटित होते हैं। तो कल अपन इसको और पढ़ेंगे आगे, तो इसमें कुछ आपको नई नई चीजें मालूम पड़ेंगी जो हम करते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि हमारे सोचने की प्रक्रिया कैसी चल रही। चलिए समाप्त करेंगे। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी से। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे देवा, हे सारे देवा, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे,
रत्नात्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का सिविद्वार दे माँ, हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ पे, हर शब्द तेरा, हर भाव तुझ में, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना, हे सारे देना, हे सारे देना, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे सारे दे माँ, हे सारे दे। जिनवाणी माता की जय। जय। अरे सर।